इसको और समझते हैं कि विद्यापन यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। और आरबीएल बैंक और यस बैंक की बात करें ना, तो ये वो प्राइवेट बैंक्स हैं जो 7वीं 8वीं और 9वीं की परीक्षा में पहले नंबर पे आए और 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। तो ये हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यूज़ फ्लो थे, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आपने पिछले काफ़ी दिनों से देखे, लेकिन ये जो क्वार्टर्स हैं काफ़ी कमज़ोर आए हैं। पर्टिकुलरली आरबीएल बैंक की बात करें तो इनका जो क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नज़र पड़ रहा है। थोड़े क्वार्टर्स पहले जो इनकी माइक्रो फाइनेंस बुक थी, यहाँ भी दिक्कत थी, और इस क्वार्टर में आरबीएल बैंक ने लगभग 1100 करोड़ रुपए के नए प्रोविजंस कर दिए, क्योंकि प्रॉब्ली एक क्लीन आउट क्वार्टर देख रहे हैं। एमिरेट्स एनडीबी के पैसे आने के पहले का एक क्लीन आउट क्वार्टर आपको देखने को मिल रहा होगा शायद, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड अगर आप देखें तो इनकी जो लोन ग्रोथ रही है इंडस्ट्री में सबसे वीकेस्ट रही है। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, और इसीलिए अगर हम देखें तो जो 1100 करोड़ का राइट ऑफ है ये भी हुआ, और काउंटर में आप रिएक्शन देख रहे हैं लगभग 7-8% का डिक्लाइन इंट्राडे में। वही हाल यस बैंक का है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लोन ग्रोथ केवल 5% है साल दर साल बेसिस पे, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें 55% आपको ऊपर जरूर दिखाई देता होगा, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड और जो रिकवरीज हुई हैं क्वार्टर में उसके कारण एक प्रॉफिट में जंप आया है। तो इसको अगर आप हटा दें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में आपको कमी दिख रही है इस बैंक में। और एसेट क्वालिटी भी देखें तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे सिक्वेंशियली आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोई वहां पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था, और शायद 3% डाउन इसीलिए आपको काउंटर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आईडीबीआई बैंक, यहां भी आप देखें तो पिछले काफी दिनों से न्यूज फ्लो है, लेकिन रिजल्ट पे खरा नहीं उतरा काउंटर। नेट इंटरेस्ट इनकम में 24% की गिरावट है, जो कि आंकड़ा आया वो लगभग आया 3200 करोड़ रुपए के आसपास। नेट प्रॉफिट फ्लैट है लगभग 1935 करोड़ रुपए के आसपास, और क्रेडिट जो ग्रोथ है वो भी वीक है, एनआईएम्स भी वीक है अनुमान के वर्सेस। सो अगर हम तीनों बैंकों की बात करें, आरबीएल, यस बैंक और आईडीबीआई बैंक, पिछले काफी दिनों की अच्छी न्यूज कहीं ना कहीं सेल ऑन न्यूज बन रही है, और जो नंबर्स हैं वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। क्लोज ठीक ठाक है, थोड़ी कंफर्टिंग है, लेकिन अच्छा थोड़ा जल्दी बोल गया मैं एकदम से। पिछले 10 मिनट में फिर मार्केट में गिरावट आई। थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच अप्रोच है, असमंजस की स्थिति। और इस मार्केट में दिक्कत क्या है कि जो लोज हैं आज के, वो अगर टूटे तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। आज का लो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी क्रूशल है, खास तौर से निफ्टी के लिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जनवरी के लो तक गए हैं। बचाए हमने वो लेवल्स निफ्टी पर 25,500 और बैंक निफ्टी पर 59,500, ये क्रूशल लेवल्स ही हमने बचाए हैं। देखिए अभी इस मार्केट में थोड़ा सा केयरफुली रहिए, इंडिविजुअल थीम्स में रहिए। अगर आपको बिल्कुल कोई ट्रेड कैरी करना ही है तो मेरा व्यू अभी भी वही रहेगा, बैंक निफ्टी बेटर है निफ्टी से। और आई थिंक ये ट्रेड अभी भी काम कर रही है कि अगर आप निफ्टी बैंक को लॉन्ग करें और अपने आप को हेज कर लें निफ्टी की पुट से। अब निफ्टी की पुट ऑब्वियसली कल की ना लें, क्योंकि कल की वो हेजिंग नहीं होगी, वो गैम्बलिंग हो जाएगी अगले हफ्ते की। तो वो एक अप्रोच हो सकती है। देखिए जैसा कि हम लगातार इंडियन मार्केट के बीच में चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में कई संकेत मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मंडे का आज का दिन काफ़ी अहम था, क्योंकि नतीजों का काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया था। रिलायंस जहाँ पे नतीजों से पहले ही गिरावट हो चुकी थी, लेकिन आज फिर से इतनी बड़ी गिरावट का होना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है। उधर HDFC बैंक के नतीजे एक्सपेक्टेशन से ठीक ही थे, इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को भी नहीं मिली, लेकिन ICICI बैंक की तरफ से काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। उसके अलावा एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी तेज़ी थी। तो Q3 की नतीजों की वजह से इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़ा झटका आज देखने को मिला है। तो आगे भी देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आज की गिरावट के बाद इंडियन मार्केट फिर से उसी मोड़ पे आके खड़ा है जहां पे हम 2 से 3 रोज़ पहले बातचीत कर रहे थे। जो ये वाला जो स्विंग बना है नीचे का, यदि वो टूटता है तो इंडियन मार्केट के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। ऐसे ही हम चर्चा भी कर रहे थे। तो इससे तो अब साबित होता है कि कल का दिन मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यदि सपोर्ट जोन टूटे तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि फिर से सपोर्ट जोन बचा रहता है और तेज़ी फिर से देखने को मिलती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। देखिए एक तरफ तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट है, और एक तरफ आप देखोगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का नज़रिया नेगेटिव साइड की तरफ ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अब दो ही चीज़ें बचती है कि यदि सपोर्ट जोन भी बचता है और चीज़ें थोड़ी सुधरती हुई नज़र आती हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, और वहाँ से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो दिखाई दे सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या इंडियन मार्केट की तरफ से
चीज़ें फिर से बदलती हुई नज़र आती है, या ऐसे ही इंडियन मार्केट में फिर से बड़ी गिरावट का सामना मार्केट करता हुआ नज़र आता है। दो ही चीज़ें यहाँ पे अहम साबित होती हैं। तो अब देखना होगा कि चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है, क्या मार्केट में तेज़ी होती है। ऑपरेटर्स की तरफ से अभी भी मार्केट में कोई बड़ा संकेत देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेटर ये नहीं चाहेगा कि सीधे मार्केट को गिरावट की तरफ लेके जाए। वो एक बार कुछ न कुछ करता हुआ नज़र आएगा, सभी को पुट साइड की तरफ बैठाएगा और फिर बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी लाएगा। ऐसा भी देखने को मिल सकता है, या लोगों को पहले से ही ये अंदेशा है कि इंडियन मार्केट में तेज़ी के चांसेस नहीं हैं, इंडियन मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी, आगे भी ऐसी ही गिरावट दिखती हुई नज़र आ सकती है। ऐसा सोचते हुए इंडियन मार्केट में बड़ा रिट्रेसमेंट फिर से वो करना चाहेगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट जोन या कोई ऐसी खबर बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में कोई बड़ी दमदार रैली देखने को मिले। यदि इंडिया और अमेरिका का जो टैरिफ डील थी वो सही साबित होती है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है कि इंडियन मार्केट में एक बड़ी गिरावट के अलावा बड़ी तेज़ी देखने को मिले। तो अब देखना ये होगा कि किस प्रकार की चीज़ें संभव हो पाती है। क्या इंडियन मार्केट में रैली देखने को मिलेगी, क्या ऑपरेटर फिर से एक्टिव होगा मार्केट में, या ऐसे ही मार्केट में धीरे धीरे करते हुए गिरावट दिखाई देगी। क्योंकि आप देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो इतने अच्छे नहीं हैं, लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ गिरावट ही देखने को मिल रही है। लोगों के 10 से 15-20% तक पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और जब तक वो पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक कोई बड़ी तेज़ी जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो नज़रिया यही है कि एक बार इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी होने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल आउट देखने को मिले, और उसके बाद जो लोगों के पोर्टफोलियो है वो भी सुधरते हुए नज़र आए और एफआईज की बाइंग भी दिखाई दे, तब जाके इंडियन मार्केट में एक बेहतरीन तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार के संकेत अब कल एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेंगे। सबका नज़रिया एक ही है कि मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन अपना नज़रिया ऐसा नहीं है। ऑपरेटर के हिसाब से सोचे तो ऑपरेटर का दिमाग यही कहता है कि अभी भी इंडियन मार्केट में एक बड़ी रैली संभव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।